ठीक है, आप लाठी चलाइए। आपको लगता है कि ये सब करके आप बिहार का इलेक्शन जीत जाइएगा? एक एक जनता जो है, जो चोट आपने दिया है, लाठी चलाया है, लाठी छोड़िए ना, वो पीतल का जो है गोली चलवा दीजिए। और हम लोग हिंदू भाई खड़े हैं। और अब देखिएगा बिहार के चुनाव में, अब इस जो एक एक मेरे मुस्लिम भाइयों को जो चोट दिया गया है, इस चोट का बदला वोट से बिहार में लेंगे। यूपी में भी जो है बिहार का असर जाएगा और एक ऐसा समीकरण तैयार करेंगे कि अब तक जो नहीं हुआ है यूपी में, वो होगा यूपी में भी। और आने वाले चुनाव बंगाल में भी आई लव मोहम्मद बोलना कोई गलत है क्या? क्या हम जय माता दी नहीं बोल सकते हैं? हर हर महादेव नहीं बोल सकते हैं? मोहम्मद का नाम लेकर आप भी चुनाव जीतना चाहते हैं? आई लव मोहम्मद जैसे आप बोल रहे हैं। हर हर महादेव भी तो बोलता हूँ, आई लव मोहम्मद बोलता हूँ, हर हर महादेव भी बोलता हूँ, जय माता दी भी बोलता हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ। इसमें बुरा क्या है? हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, असली सनातनी है, असली हिंदू धर्म को जानते हैं, पहचानते हैं। और हिंदू धर्म की यही खूबसूरती रही है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम भाजपा के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है। चिंता आपकी हो रही, कहीं आप पर भी आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR ना हो जाए? बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत ही। कल जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद पर प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद बरेली पुलिस ने उन लोगों पर लाठियां भांज दी। पूरा देश इस वक्त इस बात का सवाल पूछ रहा है, इस बात पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या शांतिपूर्वक जो है कोई अपनी बात भी इस देश में नहीं रख सकता है क्या? आखिर बरेली पुलिस ने किसके इशारे पर जो है वो वहां पर जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, उन पर लाठी चार्ज करने का किसने निर्देश जारी किया? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राणा रंजीत जी हैं, जो ढाका से AIMIM के उम्मीदवार हैं। राणा रंजीत जी, जिस तरह बरेली में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर लोग निकले थे जुम्मे नमाज के बाद और उन पर लाठियां भांजी गई, आपने देखा भी होगा वीडियो, और आप आई लव मोहम्मद पर बोलते भी हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है और वहां के SP को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और यूपी बिहार बहुत सटा हुआ है और यूपी की हवाएं यहाँ तक आती हैं और यहाँ की हवाएं वहां तक जाती हैं। तो ठीक है, आप लाठी चलाइए। आपको लगता है कि ये सब करके आप बिहार का इलेक्शन जीत जाइएगा? एक एक जनता जो है, जो चोट आपने दिया है, लाठी चलाया है, लाठी छोड़िए ना, वो पीतल का जो है गोली चलवा दीजिए। और हम लोग हिंदू भाई खड़े हैं। और अब देखिएगा बिहार के चुनाव में, अब इस जो एक एक मेरे मुस्लिम भाइयों को जो चोट दिया गया है, इस चोट का बदला वोट से बिहार में लेंगे। उसके बाद एक ऐसी हवा आप उत्तर प्रदेश में भी बहाएंगे, जहां से मैं खुद ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से आता हूं, हिंदू समाज से आता हूं। तो आप देखिएगा बिहार, यूपी में भी जो है बिहार का असर जाएगा और एक ऐसा समीकरण तैयार करेंगे कि अब तक जो नहीं हुआ है यूपी में, वो होगा यूपी में भी। और आने वाले चुनाव बंगाल में भी। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि ये उल्टी सीधी हरकतें करा करके, अरे भाई, सनातन धर्म सिखाता है कि सबका सम्मान होना चाहिए। हम हर हर महादेव भी बोल सकते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। ये हमारे देश का जो है ताकत है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन ये बार बार ऐसी हरकतें करा करके इनको लगता है कि हम डिवाइड एंड रूल। आप सीधे सीधे बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, SP जो है, प्रशासन ने इस तरह से क्यों कदम उठाया? उन्होंने कोई पथराव किया था, कोई गलत काम किया था? आई लव मोहम्मद बोलना कोई गलत है क्या? क्या हम जय माता दी नहीं बोल सकते हैं? हर हर महादेव नहीं बोल सकते हैं? तो अगर वो अपने भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो उसमें बुरा क्या है? ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल। उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। और शांतिपूर्वक करें या आप किस तरह करें, वहां की पुलिस निपटने के लिए तैयार है? देखिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। इसका कारण को समझिए। यूपी हमारे देश का एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गढ़ है। हर चीज राजनीति से नजर आती है। बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से लेना देना क्या है? बहुत लेना देना है, क्योंकि यहाँ से ध्रुवीकरण वहां से शुरू होगा और यहाँ पे ध्रुवीकरण होगा। मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ। भाजपा को पूरा हिंदू का मिल जाएगा, जातियों में नहीं बटेगा। MY समीकरण में यादव हिंदू हो जाएगा और उनको पूरा पूरा फायदा हो जाएगा। ये है मकसद। लेकिन आप देखिएगा इस बार जो क्रांतिकारी फैसला बिहार देगी, इसका असर यूपी में भी होने जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मोहम्मद का नाम लेकर आप भी चुनाव जीतना चाहते हैं। आई लव मोहम्मद जैसे आप बोल रहे हैं। हर हर महादेव भी तो बोलता हूँ, आई लव मोहम्मद बोलता हूँ, हर हर महादेव भी बोलता हूँ, जय माता दी भी बोलता हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ। इसमें बुरा क्या है? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। वोट के लिए मोहम्मद का नाम ले रहे हैं या दिल से मांगते हैं? देखिए, दिल से मांगते हैं। हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, असली सनातनी है, असली हिंदू धर्म को जानते हैं, पहचानते हैं। और हिंदू धर्म की यही खूबसूरती रही है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम भाजपा के सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं।
देखा होगा किस तरीके से पुलिस लाठियां चला रही थी, खून से लथपथ थे वहां के नौजवान। यहां तक कि 11-11, 12-12, 15-15 साल के नौजवानों के सर पर ऐसी लाठी मारी गई कि सर से खून गिरता हुआ बहता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए, जो नेपाल की हालत थी, कहीं ना कहीं यूपी की हालत वही होती जा रही है। कब तक बर्दाश्त करेगा? एक दिन ऐसा लावा फूटेगा ना, जिसको कोई रोक नहीं पाए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सच है इसमें। अगर ये गुस्सा जो है इस तरह से अगर दबाया जाएगा लगातार, भगवान ना करे कि कभी किसी राज्य में या कभी किसी देश में ऐसा हो, लेकिन वही नेपाल की परिस्थितियों को बनाया जा रहा है। एक दिन गुस्सा जब फूटेगा, करो या मरो की स्थिति में आएंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और देश जो है सिविल वार की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन ये घटिया सोच है एक पार्टी की कि भाई बगल के स्टेट को जीतना है तो उल्टा सीधा हरकत कराइए। मुझे तो आपकी चिंता होने लगी। आपने नेपाल का जिक्र कर लिया, आपने एसपी का बर्खास्त की मांग कर ली। चिंता आपकी हो रही कहीं आप पर भी आइलाब मोहम्मद के नाम पर एफआईआर ना हो जाए। बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शौकत भाई जो यूपी के हमारे एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, अगर कोई उनके ऊपर वार होगा तो पहला वार उनका हिंदू भाई चलेगा। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, पूरा एएमआईएम परिवार। एक दिन हम लोग, हमारे बैरिस्टर साहब बोल तो दे, पूरा देश का जब एएमआईएम का दीवाना जब खड़ा हो जाएगा ना, तब होश ठिकाने आ जाएगा वहां यूपी की सरकार को। नहीं, आप कह रहे हैं कि आइलाम मोहम्मद पर अगर एफआईआर लिखना है तो लठ मारना है तो उससे बेहतर गोली चला दीजिए। हाँ, तो और क्या करिए? तो यही है ना, मैंने क्या कहा, नेपाल का उदाहरण आपको इसलिए दिया ना कि ये अति हो जाएगा और इतना बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। उसके बाद जब ऐसी परिस्थितियां बनाइएगा, जुम्मे की नमाज को लोग पढ़ते हैं और जमात रहती है, और आपने उस समय जानबूझ करके उकसाने का काम किया। इसमें उन्होंने गलत क्या किया? अपने धार्मिक चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं किया था। मतलब नबी मोहम्मद के नाम पर राणा रंजीत गोली खाने के तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमारे देश के लिए। हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम राजपूत समाज से आते हैं और हम लोगों ने यही तो किया है। आज हमारी जनसंख्या कम क्यों है? कहीं ना कहीं हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम लोग महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं और सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो आज अगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, और जब मुसलमान बोलता है तो लोग कहते हैं तुम तो मुसलमान हो तो बोलोगे ही, तो किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, शेर के सिपाही हैं। अख्तर उल ईमान साहब हमारे बिहार के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके हम लोग ईमान और उसको अपने सिद्धांत में शामिल किया हुआ है। तो हम लोग बोलने की हिम्मत रखते हैं। अरे भाई, हम नहीं बोलेंगे? हम लोग क्षत्रिय और राजपूत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? इस अगर नाइंसाफी हो रही है तो हम ही बोलेंगे, हम शुरुआत करेंगे। हमारे खून में, हमारे संस्कार में लड़ना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो है जो चाहते हैं मुस्लिम समाज के लोग वो नहीं होने देंगे। यहाँ कर्फ्यू नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होगा। तो ठीक है, नेपाल वाली हालत हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसी हालत हो जाएगी। बिहार के इलेक्शन हो जाने दीजिए और आपको देखिएगा उसके बाद यूपी के इलेक्शन को हम लोग कैसे फतह करेंगे और एक नया समीकरण बनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राणा रंजीत जी मौजूद थे, जो एआईएमआईएम के बिहार के नेता हैं और ढाका विधानसभा से जो है वो उम्मीदवार भी हैं। आपको क्या लगता है, बर्बरता जो देखी गई है बरेली में, ये क्या सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।